अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 16 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए मंशूर उनसे मुलाकातों और उनकी हकीकी आज़ादी के मिशन का मामला है। और ये वाली जो खबर मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, ये अडियाला जेल के बाहर से नहीं, KPK के अंदर से नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से नहीं, डी चौक से नहीं, बल्कि लंदन से आ रही है। लंदन से आने वाली ये खबर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसकी तस्दीक एक तरफ अलीमा खानम साहिबा कर चुकी हैं, दूसरी जानिब कुछ मजीद डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जमायमा खान और उनके साहबजादों कासिम खान और सुलेमान खान ने जुल्फी बुखारी की मदद से बहुत बड़ा धमाका कर डाला है। उसकी स्टोरी क्या है, उसकी कहानी क्या रहेगी, वो मैं शेयर करूंगा। अब से थोड़ी देर पहले जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब नौ मुंतखब वज़ीर आला KPK अडियाला के बाहर पहुंच गए, कारकुनान के दरमियान में मौजूद हैं, कारकुनान के साथ बैठ कर एहतजाज कर रहे हैं। उन्हें ताहाल एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक 5:30 बजे शाम के हो चुके हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। मिलती है या नहीं मिलती है, मैंने फिर आपसे ये की बात कही थी कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे सुहेल आफरीदी के लिए। देखना यह होगा कि बतौर वज़ीर आला रियासत के नुमाइंदे और इमरान खान साहब के मुंतखब करदा इंतहाई अहम ओहदेदार के क्या वो अपनी जिम्मेदारियां कुछ डिफरेंट अंदाज में निभा पाएंगे। अली अमीन गंडापुर से यह क्वेश्चन मार्क रहेगा। आपसे थोड़ी देर पहले वफाकी इंतजामिया ने इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ी मसाजिद के ऊपर पाबंदी लगा दी है, उन्हें सील कर दिया है और TLP को भी कलअदम करार देने के लिए तमाम तर काविशें जारी हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा जी। वफाकी इंतजामिया ने TLP के दफातर और मदरसों को सील कर दिया है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आपके पीछे ये डोले शोले लगे हुए ये क्या है, तो ये वर्टिकल प्लांटेशन है जी। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांटेशन कहलाती है और इसका बड़ा ही फ़ायदा होता है। कहीं आप फूल लगा देते हैं, कहीं धनिया उगा देते हैं, कहीं आप कोई फ्रूट लगा देते हैं, वो जो डीप रूटेड होता है, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये हमने कर डाली हैं जनाब। अच्छा, अब आ जाते हैं जी टॉप स्टोरी के ऊपर। वो ये है कि जमायमा खान ने धमाका कर डाला है। आज की तारीख तक वैसे तो जो कुछ KPK के अंदर से लावा उबल कर सामने आ रहा है वो आई कैचिंग है, लेकिन एक लावा ओवरसीज पाकिस्तानी उबाल रहे हैं और वो लंदन से उबल रहा है और उसकी रूह रवा है जमायमा खान साहिबा, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी। अच्छा जी, कासिम खान, सुलेमान खान को पाकिस्तान लाने के हवाले से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। नवंबर का महीना इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। इस महीने के अंदर हो सकता है कासिम खान और सुलेमान खान अपनी वालदा के हमरा नहीं तो कम अज कम अकेले पाकिस्तान ट्रेवल करें। अगला जो भी जलसा होगा ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि कासिम खान या कम अज कम उनकी वालदा साबका अहलिया इमरान खान साहब की जमायमा खान साहबा, उनका वीडियो लिंक या ऑडियो के ज़रिए खिताब शामिल किया जाए ताकि क्राउड को चार्ज किया जा सके। तो उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान के सफारत खाने से एक मरतबा फिर रब्ता करके वीज़े की दरख्वास्त के लिए अप्लाई कर दिया है। अब पाकिस्तानी हुकाम उन्हें वीज़ा देते हैं नहीं देते, ये अलग डिबेट है। अब मुझे नहीं पता कि उनके पास ब्रिटेन पासपोर्ट है जिसके ऊपर वो पाकिस्तान में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए उनको वीज़ा चाहिए होगा। लेट्स सी कि इसके अंदर से क्या निकलता है, लेकिन इस मूव को नेक्स्ट यानी टर्बो गेयर लगाकर आगे ले जाने में किरदार पाकिस्तान के अंदर मरकजी क़यादत करनी। वैसे ही इमरान खान साहब का जो टाइगर है, ISF का नौजवान है, बड़ा चार्ज है सुहेल खान के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद। तो एक जो इसमें वैल्यू एडिशन है वो लंदन से हो रहा है जिसे जमायमा कर रही हैं सुलेमान खान, कासिम खान, जुल्फी बुखारी, तमाम दोस्त अहबाब जो उधर ओवरसीज़ बैठे हैं वो सारे कर रहे हैं। तो इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तानी वीज़े के हुसूल के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने को दरख्वास्त दे दी है दोबारा से, और वीज़ा मिलते ही पाकिस्तान आएंगे, ये अलीमा खान साहिबा कहती हैं। अलीमा खान साहिबा ये भी कहती हैं कि हम ये तय कर चुके हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे और अपनी अपनी दरख्वास्त लेकर खड़े रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती। वो कहती हैं कि हम वो सिर्फ बात करेंगे, या कम अज़ कम मैं, यानी अलीमा खान ये कहती हैं कम अज़ कम मैं सिर्फ वो बात करूंगी जो इमरान खान ने कही है। तो अलीमा खानम साहिबा जो है आज बड़ा खुलकर बोली है। वो कहती हैं अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को पैगाम दिया कि 6:30 बजे इमरान खान की बेटों से टेलीफोनिक बात कराई जाएगी, बच्चों को कहें वो उस वक्त रेडी रहें। ये उनको बाकायदा तौर के ऊपर गो एड दिया गया था कि अपने बेटों को रेडी रखें, उनसे बात कराई जाएगी। बच्चे रेडी होकर बैठ गए, 4 घंटे इंतजार करते रहे, बात नहीं हुई, और ये तरीक़ाकार है। अंदाज़ा करें कि एक तरफ आप गो एड देते हैं कि बच्चों को रेडी कराया जाए, उनसे मिलवाया जाएगा, उनसे टेलीफोनिक बातचीत कराई जाएगी, और आज के दौर में जबकि आप स्काइप या वीडियो लिंक के जरिए बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए भी वो भी नहीं करने दी गई, तो इंतजार कराया गया। अलीमा खानम कहती हैं कि पाकिस्तानी जजेस अगर किसी और मुल्क में होते तो ये जेल में होते और उन पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो रही होती। इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान के वीज़ा हुसूल के लिए जो राब्ता किया, देखते हैं कि उनको वीज़ा मिलता है नहीं मिलता। अलीमा खानम कहती हैं जज शाहरुख अर्जुमन के मुंह पर लिखा है कि वो केस सुनने नहीं, सज़ा देने के लिए बैठा हुआ है। अगर केस सुनने बैठा होता तो 1.5 माह पहले ही केस ख़त्म कर देता। जब गवाह एक्सपोज हो गए थे, ये लोग आइन और कानून को नहीं मानते। तो आज इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के अंदर गई, नहीं रोका जा रहा था। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब से तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है, रीज़न उसकी कुछ भी हो सकती हैं, या सुहेल आफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने के हवाले से बातचीत शुरू हुई, अडियाला के ताले उनके लिए खुल गए थे, गेट खोल दिए गए थे, मुलाकातें रेगुलर ख़ास दिनों पे नहीं, मंगल और जुमेरात की बजाय डेली बेसिस पे होना शुरू हो गई हैं। तो ये इस बात की गमबाजी है कि या तो केस में किसी में सज़ा उनको देने के लिए तैयारी पकड़ ली गई है, या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर या मार्जिन क्रिएट कर दिया गया कि मिल लेने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी आज सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडियाला के बाहर पहुंचे। उनके फूलों की पत्तियों की बरसात की गई है। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारों से उनका इस्तकबाल किया गया। वो कारकुनान के दरमियान में वहाँ बैठ गए, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक सुहेल खान आफरीदी साहब अपने कारकुनान यानी ISF के नौजवानों के बीच और वकला के दरमियान में बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं कि उनको मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। जनाब, अडियाला जेल के करीब वाहगल नाका पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कारकुनों से आज खिताब किया है। PTI डिसिप्लिन जमात है, जमहूरी जमात है, हौसले में रहें, डिसिप्लिन में रहें, आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद करें, इमरान खान को जल्द रिहा करवाएंगे। अब ये आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद की जो फ़िलासफ़ी थी, वो तो गंडापुर साहब की भी थी, और अगर यही करना है तो ये कितने दिन चलेगा। तो आपको पता ही है कि इमरान खान साहब ने जिस पे हाथ रख दिया वो हीरो, और हाथ हटा लिया तो ज़ीरो। देखते हैं आने वाले चंद दिन में इसके अंदर से क्या निकलता है। इनको पूरा मार्जिन देना चाहिए, सुहेल आफरीदी साहब को पूरा टाइम देना चाहिए कि वो क्या करते हैं, वो क्या मूव डेवलप करते हैं। जनाब, कॉस्मेटिक्स जो हैं, जो अपेरेंट कॉस्मेटिक्स हैं, वो कमेंडेबल हैं। तस्वीर लगाना, झंडा उठाना, खुद आना, खान साहब को बो डाउन करना अपने आप को खान साहब के सामने, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये सिम्बॉलिक है, बड़ा बेहतरीन है। जनाब, आज फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बजाय इसके कि कोई वाज़ेह एहतजाजी बयान जारी करते, फिर अपील कर डाली है। वो कहते हैं हम सानिया मुरीद के पर मोहतात तरीन अल्फाज में अपने मौक़िफ़ दे चुके हैं। इब्तिदा में मखसूस लोगों की गिरफ्तारियों की हिकमत तो समझ में आई थी कि बड़े पैमाने पर रद्दमल ना आए और अमन अमा का मसला पैदा ना हो, लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मसाजिद और मदारस अहले सुन्नत को सील किया जा रहा है या कंट्रोल में लिया जा रहा है। यह हिकमत अमली गैर हकीमाना और दानिशमंदाना है। हमारा मुतालबा है कि इसका अंधाधुंध कार्रवाई को फिलफौर रोका जाए, मदारस और मसाजिद का मामूल के मुताबिक अपना काम जारी रखने दिया जाए। कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो तो फिर उसकी निशानदेही। फिर उन्होंने एक मरतबा फिर होम्योपैथिक किस्म का बयान जारी कर दिया जनाब। और अब जो थोड़ी देर पहले मैं अपडेट देख रहा था वो ये थी कि इस्लामाबाद से ये इस्लामाबाद की डेट लाइन से खबर चली कि वफाकी इंतज़ामिया ने TLP के दफातर और मदरसों को सील करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वफाकी इंतज़ामिया ने TLP के जो मदारस हैं और उनके दफातर को और मसाजिद को सील करना शुरू कर दिया है। अब मसाजिद देखें, किसी एक मखसूस जमात की मस्जिद तो आम इंसान की, आम मुसलमान की होती है, कोई भी गैर मुस्लिम भी चला जाता है अंदर अल्लाह का नाम लेकर। तो मुझे नहीं समझ आई कि मसाजिद को सील करने का क्या तुक है। बहरहाल ये हुकूमत जो कर रही है, इसका जवाब तो हुकूमत के ही देना है। जो हमारे पास आ रहा है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात में जनाब मलिक रियाज साहब और उनके बेटे अली रियाज मलिक को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत का मलिक रियाज और दीगर इश्तिहारी मुल्ज़मान की शनाख्ती कार्ड और सिम्स भी ब्लॉक करने का हुक्म। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलना शुरू हो चुकी हैं जनाब। अभी आ जाते हैं जी, हमारे दोस्त हैं नईम अशरफ भट्ट, उनकी स्टोरी है
कि सुपर सीएम केपी के हुकूमत के मामला चलाने के लिए पीटीआई एडवाइजरी काउंसिल की तजवीज़। काउंसिल के सीएम केपी को गवर्नमेंट उमूर पर मशवरा देगी। काउंसिल में पीटीआई रहनुमा शामिल करने की तजवीज़। सलमान अकरम राजा तजवीज़ मंजूरी के लिए इमरान खान को पेश करेंगे। अलीमा खान भी तजवीज़ की हामी है। खान की मंजूरी पर एडवाइजरी काउंसिल का क़याम होगा। अब कितना ये प्रोडक्टिव होगा ये आने वाले चंद दिन में हमें पता चल जाएगा। तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, अल्लामा अनस रिजवी साहब से मुतालिक बड़ी मुबहम मुबैना तशवीश मालूमात या इतलात आ रही हैं। बेहतर है हुकूमत के लिए उनको प्रेजेंट कर दें आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर इतने ही मतलूब थे, ताकि लोगों का जो गुस्सा है वो ठंडा हो सके। और फिर आप जो कानून और आइन के सरिश्त के साथ मामलात करते रहते हैं वो आप करते चले जाएं, किसने रोकना है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है उसमें अफवाहों का बाजार गर्म है, जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत ज़्यादा लिखती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लिखती सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब कहते हैं, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दूसरी बार नोबल इनाम अमन के लिए नामजद किया। आज IMF ने पाकिस्तान को $1.2 अरब की मजीद रकम जारी की। नफरत करने वाले इसमें कोई ताल्लुक या रब्त देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये पैसे भी आ गए, लेकिन हमें कोई नफरत शफरत नहीं है ना, जान दियो चलन दियो। कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि मोहम्मद हनीफ की इस तहरीर के बाद शर्मुश शेख को शर्मुश शरीफ के नाम से लिखा और पुकारा जाए। मैं कहता शर्मुश शरीफ से के नाम से भी ना पुकारा, बेशर्मुश शरीफ के नाम से पुकारा जाए। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। असद उमर साहब कहते हैं, बदकिस्मती से नून लीग आजकल उतनी ही जमहूरी है जितनी ज़ियाउल हक दौर में नवाज शरीफ की सियासत जमहूरी थी। यानी माजी में जो सीखा था लगता है वो भी भुला दिया। जमहूरी तो ये कभी थे ही नहीं, जिस तरह से आए उसी तरह से करते गए। जमहूरियत देखें, इमरान खान साहब भी जिस तरीके से है हम सबको पता है। याद रखिएगा, खान साहब ने जमहूरी अक़दार को बुलंद रखा। मतीउल्लाह जान की जब अबडक्शन हुई थी सबसे पहले उन्होंने कहा इसको रिलीज करवाएं। असद तूर का मामला हुआ, उन्होंने कहा रिलीज करवाएं। उस दौर में इतनी अबडक्शंस नहीं हुई थी। इवन शेख रशीद साहब अपने उसमें कह कर गए मेरे इंटरव्यू में कि मुझे ऑर्डर था कि जो है TLP के धरने के ऊपर फायरिंग होनी चाहिए, तो खान साहब ने रुकवा दी थी। ये शेख रशीद साहब मेरे इंटरव्यू में कह कर गए। तो खुद इमरान खान साहब ने कहा था कि जो गलत होता है मैं उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेता हूँ। तो इतना तो आपको अखलाकियात का दामन संभालना चाहिए ना नून लीग वालों को, इस हुकूमत को। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर रहे हो यार। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं, अगर ये समझते हैं कि इस वस्तायत से पाकिस्तान को गुलाम बना सकते हैं तो डरे उस दिन से जो नेपाल में हुआ एयरलिफ्ट के जरिए उन्हें मुल्क। वो नहीं हो सकता इधर भाईजान, खोसा साहब वो नहीं हो सकता। बेफिक्र रहे हैं, हम बेगैरती की महराज के ऊपर है हम सारे पाकिस्तानी, चाहे जो अरबाब इख्तियार हैं यानी कि जो हमारे हुकूमत के अंदर बैठे हैं और जो चाहे अवाम है, सब बेगैरती की महराज पे हैं, इसलिए इसको भूल जाए। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। कामरान शाहिद साहब कहते हैं, पंजाब में आकर देखें या लाहौर में सबसे बड़ा बिजनेसमैन पंजाबी नहीं है, पठान है। ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, कराची में भी ऐसा हो रहा है भाई। ठंड हौसला छोड़ा करें। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।